और सच्ची बात यह है कि मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है, कुरान खुद बयान करता है, जो खालिक और मखलूक को आपस में मिलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे रोजों और नमाजों की जरूरत नहीं। अगर तुम सिर्फ रूखे सूखे रोजे रखने वाले और नमाजें पढ़ने वाले हो तो मैं तुम्हें सफा हस्ती से मिटा दूंगा। मैं ऐसी कौम चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करते हैं। युहिब्बुहुम कि जिनसे अल्लाह प्यार करता हो और वो अल्लाह से प्यार करते हैं। सच्ची बात है, ये मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफ से है, मगर रिश्ता एक है। बाप और बेटे का रिश्ता है, बेटा बाप नहीं हो सकता, बाप बेटा नहीं हो सकता। चचा और भतीजे का रिश्ता है, चचा भतीजा नहीं हो सकता, भतीजा चचा नहीं हो सकता। मगर मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है कि उधर से देखें तब भी मोहब्बत रिश्ता है, इधर से देखें तब भी मोहब्बत रिश्ता है। इसमें कोई दूसरी नहीं है, कोई दुई नहीं है। फकत इतना है कि बंदा शायद ये मैं सिर्फ ना वल्ला ये आपके पांव पे हाथ रख के बैठा हूं, मैं सिर्फ आपके स्टेज से ये चुप कर जाता हूं, अदरवाइज मेरी कोई वीडियो देख ले मैं इस बात को करीब नहीं आने देता। बिल्कुल बस ये रहने दें, ये काफी लंगर हो गया। असहाबे काफ का जिक्र है कुरान मजीद में, मैं अर्ज कर रहा था। बहुत सारी इसकी तफसीर भी आपने सुनी होगी, बहुत सारे उलमा की इस पर गुफ्तगू भी सुनी होगी। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करके पूरे वाकया को समेटना चाहता हूं कि 309 साल तक जब कुत्ता उस गार के दहाने पर बैठा रहा, जब कुत्ता, आप समझदार लोग बैठे हैं, पीर और मुरीद का यही ताल्लुक है और उस्ताद और शागिर्द का यही ताल्लुक है। 309 साल तक वो कुत्ता बैठा रहा। कोई तफसीर उठा के देख ले, न किसी ने वहां आकर उसे कोई गोश्त या छिछड़े डाले हैं, न उस दरवाजे से उठ के वो बाजार खाने गया है। आज बाजार और मार्केटें बड़ी आ गई हैं। बाजार और मार्केटें बड़ी आ गई हैं और दरवाजे बड़े मिल जाते हैं। उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी कोठी बड़ी है, उसके मुरीद ज्यादा हैं। बड़ी अजीब बात है सफदर भाई, मैं इतना मेरा वाया पाई नहीं मगर अर्ज करने लगा हूं। अब बंदा नात खान का दरवाजा छोड़ के मरासी से राग सीखने चला जाए, ये भी कोई बात नहीं। मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? जिसे सैयद मंजूरुल कौनैन के दरवाजे से लंगर मिला हो, फैज मिला हो, अब उसे किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत है? वो कुत्ता जब 309 साल गार के दहाने पर बैठा रहा तो कुरान ने उसके बैठने की पोजीशन बयान की। मुझे जो बात समझ आई, कुरान ने एक पोजीशन बताई है। भाई कुत्तों को दुनिया में बड़े लोगों को शौक होगा, लोग एसी पे कुत्तों को रखते होंगे, बिस्तरों पे सुलाते होंगे, मगर किसी से पूछें सही आपका कुत्ता कैसे बैठता है तो वो कहेगा नहीं मैं कोई तो बैठा वेदा रहना। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने उस कुत्ते का बैठना देखा और इतनी मोहब्बत की निगाह से देखा कि उसकी बैठने की पोजीशन को कुरान बना दिया। उसके बैठने की वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कुत्ता इस तरह बैठता है
जो बात मुझे इससे समझ आई, एक ही जुमला है कि ये पोजीशन, ये बैठने की उसकी सूरत रब ने क्यों बयान की? इसलिए कि 309 साल वो इस्तिकामत से बैठा रहा। 309 साल 309 साल एक दरवाजे पर इस्तिकामत से बैठा रहा। उसने उससे बड़ा कोई ऊंचा दरवाजा नहीं देखा। किसी अमीर कबीर के पास बाजार में नहीं गया, साईं नहीं बदले। आए हाय वाह, साईं नहीं बदले। किबला मुझे बात याद आ गई, ये इस्तिकामत का दूसरा जो है ना माना, वो है जम जाना। इसका दूसरा आसान जो माना है वो है जम जाना। और यार दूध कभी नहीं जमा जब तक उसे जाग ना लगे। दूध कभी नहीं जमता जब तक उसे जाग ना लगे। और जाग तब तक नहीं लगती जब तक कोई जाग लगाने वाला ना हो। वो शाहजी अक्सर पहली दफा गए थे तो ये शेर मुझे अब तक याद है। मैंने सैफुल मुलूक से नहीं पढ़ा, उनसे सुन के याद किया था। दुध वजूद तेरे विच शीरी, दुध वजूद तेरे विच शीरी, रोखनदार समाणी, मुर्शिद लावे जाग परम दी, तां जमदा दुध पानी। और मियाँ साहब का यासर भाई के दादा जान को बड़ा शौक था, हम भी बहुत सुनते हैं। एक शेर मियाँ साहब दस सुन लो, मैं गल खत्म करने लगी कि रेत वजूद तेरे विच सोना, रेत वजूद तेरे विच सोना, एवें नजर ना आवे, एवें नजर ना